नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शिबू सोरेन की, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। आज हम इस वीडियो में इनके राजनीतिक करियर के बारे में, इनके सामाजिक संघर्ष के बारे में और इन्हें आदिवासी राजनीति का भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है, इनके समर्थक इन्हें किस नाम से पुकारते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हैं झारखंड के पूर्व सीएम रहे हैं, नाम है शिबू सोरेन। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। और इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध जो है वो झारखंड राज्य से है। इनका निधन 4 अगस्त 2025 को हुआ। ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, नाम था शिबू सोरेन। इन्होंने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। ये पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। शिबू सोरेन जो हैं उनको किडनी की समस्या थी और कुछ समय पहले ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से इनका शरीर पैरालिसिस हो गया था और जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, इनकी प्रसिद्धि का पता इससे चलता है, इनका राजनीतिक करियर सफल था लेकिन विवादों से भरा भी था। उसके बारे में आगे हम जानेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहुत सारे नेताओं ने शिबू सोरेन के निधन पर क्या किया है? शोक व्यक्त किया है। ऐसा बोला जा रहा है कि राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। एक प्रमुख आदिवासी नेता शिबू सोरेन की मृत्यु के बाद इनके बेटे, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है हेमंत सोरेन। इन्होंने ट्वीट करके बोला कि आदरणीय दिसोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं, आज मैं शून्य हो गया हूं। इनके पिताजी हैं और नाम है इनका हेमंत सोरेन। ये वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के पिताजी थे शिबू सोरेन, जिनकी मृत्यु हुई है। उन्हें उनके समर्थक क्या कहते थे? दिसोम गुरुजी या महान गुरुजी या नेतृत्व गुरुजी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगर बात करें शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था, तो शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़, झारखंड के नीमरा गांव में हुआ था। और शिबू सोरेन जो हैं वो संथाल जनजाति से आते हैं, संथाल आदिवासी समुदाय से आते हैं। अब देखिए, इनके जो महत्वपूर्ण, जो इनकी प्रसिद्धि या इनको याद किया जाता है, इनको राजनेता बनने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के सह संस्थापक थे। 1972 में विनोद बिहारी महतो, MK रॉय के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य आदिवासियों की भूमि अधिकार को सुरक्षित करना था। एक प्रकार से बिहार से अलग झारखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है शिबू सोरेन ने। तो आप ऐसा मान सकते हो कि झारखंड के प्रमुख निर्माताओं में, संस्थापकों में, आंदोलनकर्ताओं में नाम शामिल है शिबू सोरेन का, जिनकी पार्टी का नाम क्या था? JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। आप सभी को पता है कि वर्ष 2000 में बिहार से अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया था। ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें दिसोम गुरु के नाम से लोकप्रियता हासिल थी। समर्थकों द्वारा इन्हें आदर से दिसोम गुरु या दिसोम गुरुजी कहा जाता था, जो उनकी आदिवासी राजनीति में उनकी प्रतिष्ठित स्थान को दर्शाता है। ये बताता है कि समर्थक उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे और उन्हें सम्मान देते थे। अब देखिए, उनके अगर राजनीतिक करियर की बात कहें तो वो लोकसभा के सदस्य जो हैं वो बहुत सारी बार, आप देख रहे हो, 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं और 3 बार जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। बहुत लंबा राजनीतिक करियर रहा है शिबू सोरेन का। 1980 से लेकर 84 तक पहली बार लोकसभा के सदस्य, फिर 89 से 91 तक दूसरी बार, 91 से 96 तक तीसरी बार, 96 से 97 तक चौथी बार, फिर 1998 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। 2002 में जो है वो राज्यसभा के दूसरी बार सदस्य बने, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2002 से 2004 तक 13वीं लोकसभा 5वीं बार लोकसभा के सदस्य, 2004 से 2005 तक 6वीं बार लोकसभा के सदस्य, 2009 से 2014 तक 7वीं बार लोकसभा के सदस्य,
और 2014 से 2019 तक 8वीं बार। तो ये लोकसभा के सांसद कितनी बार रहे हैं? 8 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं और 3 बार जो है राज्यसभा के सांसद थे। अभी भी जो है ये राज्यसभा के सांसद थे, जब इनकी मृत्यु हुई उससे पहले ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो थे। इस वजह से, क्योंकि ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं 3 बार, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, इसलिए झारखंड में 7 दिन का राजकीय शोक रखा गया है इनके सम्मान में। अगर बात करें मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे, तो ये 2005 में मुख्यमंत्री रहे, 2008-9 में मुख्यमंत्री रहे और 2009-10 में मुख्यमंत्री रहे। कभी भी ये मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए, क्योंकि इन पे बहुत सारे जो है केस चल रहे थे, जिस वजह से इन्हें जेल जाना पड़ता था और जेल जाने की वजह से इन्हें कई बार बहुत सारी पदों से इस्तीफा देना पड़ता था। केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, 2004 में कोई विभाग नहीं मिला, केंद्रीय मंत्री रहे, फिर 2004 में कोयला मंत्री रहे, फिर 2004 से 5 में कोयला मंत्री रहे। इनके जो राजनीतिक विवाद थे, इसकी वजह से इन्हें जेल जाना पड़ता था और इस्तीफा देना पड़ता था। इसलिए इनके जीवन को राजनीतिक संघर्ष का, राजनीतिक विवाद का और अन्य चीज़ों के लिए इनसे जो है जीवन जुड़ा रहता है, उससे इनकी बात की जाएगी। ठीक है, अगर देखा जाए तो इनके जीवन में राजनीतिक विवाद कौन से थे? एक चिरुडीह हत्याकांड 1975 का था, जिसमें इन्हें आरोपी बनाया गया था, लगभग 30 वर्ष लग गए बरी होने में। शशिनाथ झा अपहरण केस और हत्या 1994 का मामला था, इसमें इन्हें हाईकोर्ट ने लगभग जो है 2006 में सजा सुनाई, फिर बाद में इनको क्या किया गया? बरी किया गया। आय से अधिक मामले में 2000 में इन पर केस चला, जो कानूनी प्रक्रिया में रहा, बहुत सारे मामले दर्ज किए गए। 1993 का रिश्वत कांड था, उसमें भी इनको आरोपी बनाया गया, बाद में दोष मुक्त हुए। और इन पर एक बार हमला किया गया था बॉम्ब से 2007 में, जिसमें ये बच गए थे, सुरक्षित रहे थे। मतलब कि इन पे हत्या के आरोप लगाए गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाए गए, जिनमें ज्यादातर मामलों में ये बरी हो गए, लेकिन 30 वर्ष लग गए, किसी में 20 वर्ष लग गए। इसकी वजह से ये राजनीतिक रूप से भी एक्टिव रहे और इन पर बहुत सारे मुकदमे रहे, जिस वजह से इनको इस्तीफा भी देना पड़ा। मतलब पद मिला, सम्मान मिला, लेकिन साथ में विवादों से भी इनका जो है नाता रहा है। नाम है शिबू सोरेन। साथ में इन्हें भारत की बहुत सारी संसदीय समितियों में भी शामिल किया गया। 2009 में लोहा इस्पात समिति के सदस्य रहे, 2009 में सांसद वेतन भत्तों की समिति के सदस्य रहे, 2014 से 2018 तक खाद्य उपभोक्ता मामले में समिति के सदस्य रहे, 2014 से 2019 तक इस्पात खनन मंत्रालय की परामर्शदायी सदस्य के सदस्य रहे, 2020 से 2022 तक कोयला वाली, 2020 से 24 तक श्रम वाली और 2024 में फिर श्रम कौशल विकास समिति के सदस्य रहे और बाद में जनजातीय कार्य मंत्रालय की भी समिति के सदस्य रहे। मतलब संसदीय समितियों में स्थान मिला, मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लोकसभा सदस्य के रूप में काम किया, राज्यसभा सदस्य के रूप में काम किया और बहुत सारे विवादों से नाता रहा। ये रहा इनका जीवन। अगर आप बात करें इनके राजनीतिक जीवन, देखिए इनका राजनीतिक जीवन आदिवासी संघर्ष से जुड़ा है, राजनीतिक संघर्ष से जुड़ा है और बहुत सारे समाज सुधार से जुड़ा है। इनके समर्थक इन्हें दी सोम गुरु के नाम से याद करते हैं और याद करेंगे। आप इनके बारे में क्या जानते थे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।